झारखंड की राजधानी रांची का कांके ब्लॉक। कभी यह इलाका सिर्फ पारंपरिक खेती के लिए जाना जाता था, लेकिन आज यहाँ की मिट्टी सोना उगल रही है। हम बात कर रहे हैं कांके के रैंडो करमटोली गांव की, जहाँ के किसानों ने खेती को सिर्फ जीवन यापन का साधन नहीं, बल्कि एक मुनाफे वाला बिजनेस मॉडल बना दिया है। यहाँ हो रही कॉमर्शियल खेती की चर्चा आज दूर दराज के इलाकों तक है। देश विदेश से आने वाले कृषि विशेषज्ञ, एनजीओ, अन्य संगठन के लोग यहाँ की खेती और पद्धति को देखने आते ही रहते हैं। केंद्र सरकार की कई टीमें भी यहाँ आई हैं और इसकी सराहना करके गई हैं। क्या आपने कभी पीले या सफेद रंग के तरबूज खाए हैं? रैंडो करमटोली की सबसे बड़ी खासियत यहाँ उगने वाले 4 अलग अलग रंगों के तरबूज हैं। स्वाद में मीठे और पोषक तत्वों से भरपूर ये तरबूज हर किसी को हैरान कर रहे हैं। यहाँ खरबूजे भी 2 रंग के होते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के बगीचों में 3 अलग अलग रंगों के पपीते भी देखने को मिलते हैं। आमतौर पर पपीता पकने पर पीला दिखता है, लेकिन यहाँ की उन्नत किस्मों ने रंग और स्वाद का ऐसा तालमेल बिठाया है कि लोग इन्हें देखते ही रह जाते हैं। इन फलों की चमक ऐसी है कि इन्हें किसी चमक धमक वाले विज्ञापन की जरूरत नहीं पड़ती। केले की पैदावार भी यहाँ खूब होती है। फलों के राजा आम की बात करें तो यहाँ 16 अलग अलग किस्मों के आम उगाए जा रहे हैं। इसमें आम्रपाली से लेकर कई हाइब्रिड और विदेशी किस्में शामिल हैं, जो झारखंड की जलवायु में अपनी मिठास घोल रही हैं। सब्जियों के मामले में भी यह गांव पीछे नहीं है। यहाँ लाल और पीली पत्ता गोभी की खेती हो रही है। 3 रंग के गोभी भी यहाँ उगाए जा रहे हैं। सलाद के शौकीनों और बड़े होटलों के लिए यह पहली पसंद बन गई है। रैंडो करमटोली की इस कलरफुल खेती को देखने के लिए अब सिर्फ व्यापारी ही नहीं, बल्कि दूर दूर से लोग और कृषि विशेषज्ञ भी पहुंच रहे हैं। यह गांव अब एक एग्रो टूरिज्म हब के रूप में उभर रहा है। लोग यहाँ इस प्रकार की खेती का जनक मेहनती किसान सुखदेव उरांव को बताते हैं। सुखदेव कुछ साल खेती का प्रशिक्षण लेने इजराइल भी गए थे। अब यहाँ खेती को बढ़ावा तो दे ही रहे हैं, साथ ही स्थानीय किसानों को प्रशिक्षण भी देते हैं ताकि वे भी निपुण होकर बेहतर खेती कर सकें। अभी तो हम लोग का खेत में है तरबूज है, खरबूजा है, टमाटर है और खीरा है। बहुत तरह का सब्जी सालों भर तरह तरह का लगाते रहते हैं। फल में अभी 4 तरह का तरबूज है। अंदर में एक लाल होता है, बाहर में काला, वो तरबूज है। फिर बाहर में पीला, अंदर में लाल। दूसरा है कि बाहर में हरा, अंदर में पीला। और दूसरा है, फिर तीसरा चौथा में है बाहर हरा आसमानी टाइप का और अंदर में लाल है। खरबूजा एक है, 1 किलो से नीचे का होता है, 1 किलो से ऊपर का भी होता है। 2 तरह का खरबूजा है। अभी तो हम लोग का माल मॉल सब में भी जाता है, जैसे रिलायंस हुआ, रिलायंस मार्ट हो गया, टमाटो हो गया और अपना मार्ट हो गया, इस सब में जा रहा है। हाँ, जैसे साधारण जो तरबूज है उससे 2 गुना रेट का होता है ये सब। जैसे वो अगर 10 रुपये मिलता है तो इसका 20 रुपये रेट। हम इजराइल गए थे तो इजराइल का सिस्टम से पहले भी हम लोग करते थे। तो इजराइल का सिस्टम है जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, मल्चिंग सिस्टम है ना, तो इजराइल का ही सिस्टम है। तो उसको हम लोग और ज़्यादा इजराइल से आने के बाद और ज़्यादा उसको विस्तार से किए हैं और गाँव वालों को बताए हैं। और उसका जो भी तरीका हमको जानकारी मिला उसको धीरे धीरे हम किसान लोगों पर बताते रहते हैं। किसान का एक हम लोग समूह बनाए हैं जिसका नाम है रैंडो करमटोली आदिवासी प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जिसमें अभी 210 किसान जुड़े हुए हैं। इससे फायदा होता है कि जैसे माल का सप्लाई करना है, जो भी तरबूज खरबूज उगता है तो थोड़ा थोड़ा करके सब मिला के बड़ा गाड़ी में भरते हैं और फिर भेजते हैं। मॉल में डिमांड रहता है मॉल भेजते हैं, मार्केट डिमांड रहता है तो मार्केट भेजते हैं। पहले के साधारण खेती से अभी इसमें 3 गुना फायदा होता है। समय का बचत भी होता है
उत्पादन ज़्यादा होता है, हर चीज़ का बचत होता है। मल्चिंग सिस्टम करते हैं तो घास नहीं उगता है, जो फर्टिगेशन करते हैं, पानी इरिगेशन करते हैं, सबका बढ़िया फायदा होता है। इस आधुनिक खेती ने किसानों की आय को कई गुना बढ़ा दिया है। सबसे खास बात यह है कि ये फल और सब्जियां अब मंडी की धूल फांकने के बजाय सीधे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स के रैक तक पहुंच रहे हैं। बिचौलियों के हटने और सीधी सप्लाई चेन बनने से किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम मिल रहा है। कॉमर्शियल खेती ने गांव के युवाओं के लिए भी रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। ये है, हम लोग धान खेती करते थे ना पहले, तो धान खेती में हम लोग को साल में एक ही बार होता था। इसमें अब ये सब्जी खेती में ऐसा है कि हम लोग को जो सब्जी उगाते हैं तो 3 फसल होता है साल में, तो 3 फसल में हम लोग को 3 गुना मुनाफा होता है धान खेती करने में। तो वैसे धान खेती करते हैं लेकिन थोड़ा बहुत खाने भर, बिजनेस के लिए नहीं। अभी तो तरबूज लगल है, खरबूज लगल है और खीरा लगल है, आम है और केला है। अब बहुत सारे है अभी नया वेराइटी का। ये पीला तरबूज हो गया, लाल तरबूज हो गया, हरा तरबूज हो गया, अंदर में पीला हुआ। पहले तो इधर पूरा बंजर था, पूरा झाड़ी लगा था, कोई नहीं बोलता था कि यहाँ की खेती कभी ज़िंदगी में होगा बोल के। बंजर है, इसमें कभी ज़िंदगी सब्जी नहीं उगेगा बोल रहा था। लेकिन हम लोग को ऐसा इकट्ठा हुआ, ऐसा कर दिए ना कि आजकल पूरा कांके प्रखंड में नाम है हम लोग का। रैंडो करमटोली की इस रंगीन क्रांति को आगे बढ़ाने में सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों की भी सराहनीय भूमिका रही है। कांके ब्लॉक के प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय कुमार बताते हैं कि सरकार की ओर से समय समय पर किसानों का मार्गदर्शन किया जाता है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाती है। इसमें सरकार के द्वारा वहाँ पर ड्रिप इरिगेशन के लिए सब्सिडी दी जाती है, जिसके माध्यम से वो वहाँ पर खेती करते हैं। इसके अलावा वहाँ पर एक किसान को इजराइल भेजा गया था जो प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। इसके अलावा जो भी योजनाएं सरकार की लाती है वो वहाँ दिया जाता है, जिससे लोग लाभान्वित हों। साथ ही साथ कम्युनिटी जो है कमर्शियल खेती करती है, तो कमर्शियल के रूप में सभी लोग मिलकर के खेती करते हैं। सभी तरह की सब्जियों की खेती वहाँ की बिल्कुल समय वहाँ का एक प्रगति की से किसान अभी नाम यहाँ नहीं पड़ा, इनके द्वारा काफ़ी अच्छा प्रयास किया। वो आए थे पत्ता गोभी रेड कलर का लेकर, उनसे जब बात की उनके द्वारा बताया गया कि हम लोग इसको ब्लिंकिट के साथ समझौता किए हुए हैं, उनको सप्लाई करते हैं। तो एक काफ़ी अच्छा प्रयास है, जिससे कि वहाँ के लोगों को आमदनी बढ़े, क्योंकि जो भी किसान चाहेंगे उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। दूसरा जो सरकार की योजना है उनके बारे में बताया जाएगा, जिससे कि वो ड्रिप इरिगेशन या अन्य जो योजना है उनसे लाभ ले सके। तीसरा जो सरकार के द्वारा कोल्ड स्टोरेज जहाँ पर फल और अन्य सामग्री लंबे समय तक सुरक्षित रहे, वो भी सरकार के द्वारा उपलब्ध करें। रैंडो करमटोली के किसानों ने साबित कर दिया है कि अगर नई तकनीक, विविधता और बाजार की समझ को मिला दिया जाए तो खेती घाटे का सौदा नहीं बल्कि समृद्धि का रास्ता है। यह मॉडल आज पूरे झारखंड के लिए एक मिसाल है। अगर आप भी प्रकृति और रंगों के इस अनूठे संगम को देखना चाहते हैं तो कांके का रैंडो करमटोली आपका स्वागत करने के लिए तैयार है।